हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम ब्लॉगर। तो फ्रेंड्स, गणपति बप्पा घर पर विराजे हैं और आज है उनका 5वां दिन। तो आज पंचमी को लगती है घर में 56 भोग गणपति जी को। तो आज भोग में क्या क्या है चलिए देखते हैं और कैसे बनाते हैं, क्या मार्केट से क्या क्या लाते हैं और क्या हम खुद बनाते हैं। तो देखने के लिए व्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं किचन में और हमें बनाने थे आज चना और छोले। तो हमने रात को ही छोले और चने भिगो कर रख दिए थे। अब हो गई है सुबह, तो इनको धोकर और बॉयल होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें बनानी थी पालक की पूड़ी। तो उसके लिए हमने पालक को बॉयल करके पीस कर रख ली। छोले के लिए हमने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च भी पीस कर रख ली थी। और इसके बाद फिर दीक्षा भी आज सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि वो सोची मम्मी की थोड़ी मदद कर देंगे। तो हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर फटाफट सब्जियों को धुलकर और काट कर रख लिया था, क्योंकि एक बार में सब्जियां कट जाती हैं तो फिर बनाने में आसानी होती है और फटाफट खाना बन भी जाता है। तो फ्रेंड्स, हम दोनों ने मिलकर पालक वालक एक साथ छाँट लिया और हमारी सब्जियां कट कर रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स, आज हमें 56 भोग में 4 सब्जियां बनानी थी, कद्दू, बैगन, भिंडी और छोले। तो इन सबको हमने कट के तैयार करके रख लिया हुआ है। अब हम चलते हैं किचन में। तो किचन में जाकर हमने सबसे पहले बनाई भिंडी। भिंडी को हमने फ्राई कर लिया और उसके बाद आज हमने फ्राई करके भिंडी बनाई है। तो इसके बाद हमने फ्राई करने के बाद कढ़ाई में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च डालकर उसमें रेगुलर मसाले डाल दिए। और उसके बाद जो हमने टमाटर पीस कर रखा था वो टमाटर डालकर और फिर उसमें मसाला होने के बाद उसमें भिंडी डाल दी। तो भिंडी तो हमारी फ्राई थी ही, तो उसको ज़्यादा समय बनने में लगा नहीं। तो 5 मिनट में हमारी भिंडी की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। इसके बाद एक तरफ हमने चढ़ा दी थी कद्दू, और कद्दू छौंक दी थी एक साइड में हमने। तो फ्रेंड, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम अपने हाथ से ही ज़्यादातर खाना बनाएं 56 भोग में। जितना हो सकता है हम खुद बनाने की कोशिश करते हैं। और फिर जब थोड़ा बहुत मार्केट से मंगाते हैं, मिठाई और भी बहुत सारी चीज़ें मार्केट से भी मंगाते हैं, क्योंकि 56 तो बनाना मुश्किल होता है एक दिन में। इसलिए पर ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम घर में ही बनाएं। 3-4 साल से हम अपने गणपति जी को 56 भोग लगा रहे हैं। पहले तो वैसे घर में छोटे से गणपति जी रखे जाते थे, बहुत टाइम पहले से, हमारे सासू माँ के समय से। और पर बच्चों ने भी, जब बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने फिर थोड़ा थोड़ा करके उन्हें बड़े करते गए, और फिर 3-4 साल से उन्होंने 56 भोग भी लगवाना शुरू कर दिया। तो जैसे गणपति जी की मर्जी। तो फ्रेंड्स, एक तरफ हमारा बैगन बन रहा है एक बर्नर पर, और ये इधर दूसरी तरफ हमारा कद्दू बन रहा है। और ये हमारा कद्दू बनकर रेडी हो गया है। और अब चलिए बना लेते हैं चना। तो चना बनाने के लिए हमने तेल गरम किया, उसमें डाला जीरा, हींग, नमक, धनिया, मिर्चा, काला नमक, सादा नमक डालकर फिर थोड़ा पानी डालकर हमने उसमें चने को डाल दिया। और फिर देखिए, अब थोड़ी देर में चने को भून भान कर उसको थोड़ी देर में हम कंप्लीट कर देते हैं। तो फ्रेंड, चटपटा और मज़ेदार चना भोग के लिए बनकर रेडी हो गया है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। लास्ट में हमने उसमें हरा धनिया डाल दिया। तो फ्रेंड, चलिए अब बना लेते हैं छोले। तो उसके लिए हमने सारे खड़े मसाले डाल दिए, हल्दी डाल दी और धनिया मिर्च पाउडर डालने के बाद थोड़ा मसाला भुनने के बाद उसमें डाल दिया हमने टमाटर। टमाटर डालने के बाद उसको, मसाले को हमने 5 मिनट तक भूंजा। भूनने के बाद हमने उसमें उबले हुए छोले डाल दिए। और छोले डालने के बाद हमने उसको 5 मिनट भूंजा। भूनने के बाद हमने उसमें गर्म पानी डाल दिया। 10 मिनट के लिए हमने उसको पकने के लिए छोड़ दिया। जब छोले हमारे अच्छे से पक गए तो हमने उसमें डाल दिया गरम मसाला। और ये देखिए, हमारे छोले बनकर हो गए हैं रेडी। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी रेसिपी बनाने के लिए, जो आज हमें भोग में बनानी है भगवान जी के लिए। तो हमने उसके बाद कढ़ाई गर्म करी, उसमें डाला घी और साबूदाना भूंज लिया। और हमने आज 2 तरह की खीर बनानी थी, एक साबूदाने की खीर और दूसरी चावल की। तो उसके लिए हमने चावल भी भिगो कर रख दिए हैं। अब बनाना है हलवा। तो उसके लिए चलिए भून लेते हैं रवा। तो फटाफट रवा को भून लेते हैं। और हमारा रवा भुन गया। इसके बाद हमने बना लिया हलवा, और ये हमारा हलवा बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, इतना सारा काम होने के बाद 4 तरह की सब्ज़ी बन गई, खीर बन गई, और फिर हलवा, चना, ये सारी चीज़ें हमारी बन गई। इसके बाद फिर हमने सोचा अब चलो किचन एक बार साफ़ कर लेते हैं। जितने बर्तन इकट्ठा हो गए हैं उन सबको साफ़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने फटाफट बर्तन सारे धुल लिए और उसके बाद हमने किचन को पूरी साफ़ कर लिया। फिर उसके बाद आगे का काम करते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने धनिया कट कर ली और अब बनाना था हमें आलू बंडा, तो उसके लिए हमने आलू को मैश कर लिया और उसमें सारे मसाले डाल लिए और उसमें नमक, धनिया, मिर्चा, जीरा, अमचूर और मिर्च वगैरह डालकर उसको रख दिया। और अब बनानी थी पूड़ी पालक की, तो उसके लिए आटा भी हमने माड़ कर एक साइड में रख दिया। हमने आलू की कचौड़ी के लिए भी आटा माड़ कर रख लिया है और इसके बाद हमने आलू बंडे का जो आलू मैश करके रखा था उसको गोल गोल रोल बना के रख लिए हैं ताकि फटाफट सिक जाए। और यहाँ पर हमारा दोनों आटा मढ़कर रेडी हो गया है, कचौड़ी का और पूड़ी का। इसके बाद हम बेसन ले लेते हैं आलू बंडा के लिए और उसमें हरी धनिया, हरी मिर्च, नमक डालकर उसका गोल बनाकर रख लेते हैं। सारी तैयारियां हो गई हैं और अब आता है पूड़ी बनाने का नंबर। तो फटाफट हम पालक की पूड़ी और वो दोनों पूड़ियाँ एक साथ बेल कर रख लेते हैं। और यहाँ कर दिए हमने कढ़ाई गर्म। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें फटाफट पूड़ी सेकेंगे और यहाँ पर हमने पूड़ियाँ एक साथ बेल कर रख ली ताकि हम फटाफट सेक कर रख लें। तो फ्रेंड्स आज सारा दिन बहुत ही ज़्यादा काम रहा और सारे दिन किचन में लगे लगे हालत भी थोड़ी ख़राब हो गई, पर ठीक है, भगवान जी के लिए करना अच्छा लगता है। और यहाँ हमारी पूड़ियाँ तल रही हैं, पूड़ी रेडी होने के बाद। और यहाँ पर देखिए बहुत बुरी हाल हो गई हमारी, और पूड़ी सेकते सेकते हमने कढ़ाई में ही अपना हाथ डाल लिया, तो पीछे का हिस्सा हमारा थोड़ा सा उंगली का जल गया। पर फटाफट हमने पेस्ट लगा लिया, कोई नहीं। हमने तो सोचा फ्रेंड कि अब क्या होगा, अब हमारा काम कैसे होगा, हाथ जल गया और सीधा हाथ था, काम कैसे बनेगा, कैसे करेंगे आगे का। पर गणपति जी की कृपा से एकदम भी हाथ नहीं जला और एकदम भी फफोला नहीं पड़ा। थोड़ी देर में ही हमने हाथ को धुल लिया और सब ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। और फ्रेंड्स अब इसके बाद हम आता है नंबर बनाने का आलू बंडा। तो हमने फटाफट आलू बंडा सेके और आलू बंडा सेक जाने के बाद हमने फिर फटाफट आलू की पकौड़ी भी सेकी, क्योंकि छप्पन भोग में आलू का बंडा और पकौड़ी भी थी। इसके बाद पकौड़ी सेक जाने के बाद फिर हमने उसमें पापड़ भी सेक लिया। तो फ्रेंड अब हमारा ज़्यादातर काम हो गया है, ज़्यादातर चीज़ें बन चुकी हैं। अब लास्ट में बनाना बचा है हमको ढोकला। और फ्रेंड ढोकला हमने पहली बार ही ट्राई किया और सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना हुआ है। और हमने उसको भगोने में बनाया है और फ्रेंड्स बहुत भी बढ़िया और स्पंजी बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए अब उसको पीसेस में कट करके फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में हमने राई और मिर्च डालकर, हींग डालकर उसको फ्राई कर लिया। अब हमारा ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है, मेरा पूरा सामान बन गया है। फ्रेंड जो जो भी हमें छप्पन भोग में बनाना था वो सब बनकर रेडी हो गया है। 4 तरह की सब्जी, खीर, ढोकला, 2 तरह की खीर, रायता, पूड़ी, आलू बंडा, पकौड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, वो सब हमने बना ली है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि गणपति जी का भोग कैसे लगता है और आरती पूजा सब छप्पन भोग आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स।